बेंगल नदियों की धरती है। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हैं। इसका हिस्ट्री सच में बहुत पुराना है, जैसे दादी नानी की कहानी जो बार बार सुनाई जाती है। वहां के लोग आर्ट को बहुत मानते हैं। म्यूजिक और किताबें उनके लिए बहुत कीमती हैं। हवा में ही जैसे पोएट्री बसी हुई लगती है। डीप थॉट्स अक्सर जगहों को भर देते हैं। सुंदर मंदिर शान से खड़े हैं। वे भक्ति की पुरानी कहानियां सुनाते हैं। मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये कई वंडरफुल कहानियों को जन्म देती है। इस धरती ने कई ग्रेट माइंड्स को जन्म दिया। पोएट्स ने शब्दों से जीती जागती तस्वीरें बनाई। थिंकर्स फ्यूचर को दूर तक देख सकते थे। बहादुर लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके इन्फ्लुएंशियल आइडियाज दूर दूर तक फैले, जैसे बरगद के पेड़ की हिफाजत करती डालियों की तरह। स्कूल्स और कॉलेजेस में खूब लाइवली टॉक्स होती थी। एक नेशन का इंटेलेक्ट यही बना था। लर्निंग को सभी सच में बहुत मानते थे। क्रिएटिविटी हर कोने में खिलती थी। लेकिन लाइफ हमेशा एक मीठा गाना नहीं होती। बेंगल ने बहुत हार्ड टाइम्स भी देखे। कभी कभी भारी भूख के दिन भी आए। तब लोगों के लिए फूड बहुत कम था। धरती का भी दर्दनाक बंटवारा हुआ। इससे बहुत सैडनेस और उथल पुथल हुई। इन डार्क टाइम्स ने अपनी कहानियां बनाई, ऐसी कहानियां जो हमेशा हैप्पी नहीं थी। पुराने दर्द की इकोज आज भी हल्की हल्की बाकी है। रात के सन्नाटे में धीरे से फुसफुसाई जाती है। तो जॉय और वाइब्रेंट गानों के साथ साथ बेंगल की एक और लेयर साफ दिखाई देती है। यह मिस्ट्री के धागों से बड़ी बारीकी से बुनी हुई है। ऐसी टेल्स जो किसी हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलती। ये शांत आंगनों में फुसफुसाई जाती है, धीमी और टिमटिमाती लैंटर्न की रोशनी में। कई अनफिनिश्ड कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं। अनसीन चीजें कभी कभी स्ट्रांगली महसूस होती हैं। यह फैसिनेटिंग मिक्स सच में कैप्टिवेटिंग है। बेंगल एक यूनिक और स्पेशल जगह है। पुराने बेंगल में कई ग्रैंड पुराने घर हैं। कुछ अब बहुत क्वाइट और एम्प्टी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कई सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। उनकी पुरानी दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। हवा टूटी विंडो पेन्स से सीटी बजाती हुई निकलती है। यह एक लंबी सैड आह जैसी लगती है। घने बैम्बू ग्रोव्स घने और ऊंचे उगते हैं। डार्क फॉरेस्ट्स पास में ही चुपचाप सब देखते हुए खड़े हैं। सनलाइट इन जगहों में एंटर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। पुराने मंदिर चुपचाप धरती पर नजर रखते हैं। स्टोरी टेलिंग यहाँ एक बीलव्ड आर्ट फॉर्म है। ग्रैंडमदर्स कई टेल्स सुनाने के लिए फेमस हैं। गोस्ट स्टोरीज खासतौर पर वेल नोन और पॉपुलर हैं। इवनिंग टाइम फैमिलीज को करीब ले आता है। लैंप्स धीरे से जलाए जाते हैं, जेंटल ग्लोज फैलाते हुए। बड़े बुजुर्ग अपनी पुरानी कहानियां नैरेट करना शुरू करते हैं। उनकी वॉइसेस धीमी और सस्पेंस से भरी होती है। बच्चे केयरफुली सुनते हैं। उनकी आंखें वाइड ओपन होती हैं। कभी कभी स्कैर्ड पर हमेशा बहुत थ्रिल्ड। ये कहानियां उन्हें डिस्टेंट पास्ट से कनेक्ट करती हैं। बंगाली लोक कथाओं में अक्सर कुछ रिकरिंग थीम्स होते हैं। औरतों की स्पिरिट्स अक्सर अपीयर होती हैं। शायद वे सैड, अधूरी विशेस के साथ मरी थी, या मे बी उनका एंड बहुत ट्रैजिक हुआ था। हॉन्टेड घर अक्सर बहती नदियों के पास होते हैं, या फिर बड़े, शांत और पानी चमकते तालाबों के किनारे। पानी की वजह से वहां एक अजीब सी सिरहन होती है। कुछ स्पिरिट्स के बारे में कहा जाता है कि वे प्लेफुल होती हैं। दूसरी बस डीपली सॉरोफुल सोल्स होती हैं। ये कहानियां सिर्फ मन की उड़ाने नहीं हैं। वे अक्सर रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को इको करती हैं, या वे गहरे बसे लोकल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। नदी के पास सुनाई देने वाली एक वेलिंग स्पिरिट शायद बहुत पहले हुए किसी ड्राउनिंग की याद दिलाती हो। एक पास्ट ट्रेजेडी इस तरह याद की जाती है। एक हॉन्टेड घर का पेन और सॉरो किसी फैमिली की बड़ी मिसफॉर्चून से आ सकता है। फोल्क हिस्ट्री इसी तरह बनती है। प्रेशियस मेमोरीज ध्यान से जिंदा रखी जाती है। चलिए बेंगल की कुछ फेमस जगहों की बात करते हैं। ऐसी जगहें जो अपनी डरावनी चिलिंग कहानियों के लिए जानी जाती हैं। द नेशनल लाइब्रेरी ऐसी ही एक लोकेशन है। कोलकाता शहर में यह वास्ट है। यह काउंटलेस प्रीशियस किताबों से भरी है और इतना सारा नॉलेज इसके अंदर सेफली रखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहां गोस्ट्स रहते हैं। हॉल्स में अक्सर सॉफ्ट विस्पर्स सुनाई देती है। अनसीन बीइंग्स कभी कभी स्ट्रांगली महसूस होते हैं। वर्कर्स को यह स्पेशली लेट एट नाइट महसूस होता है। लाइब्रेरी की टेल्स अक्सर एक लेडी का जिक्र करती है, लेडी मेटकाल्फ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं वह एक गवर्नर की वाइफ थी। उनका स्पिरिट, ऐसा माना जाता है, आज भी घूमता है। उन्हें चीजें जस्ट सो पसंद थी। बुक्स नीट रखी हो, जगह परफेक्टली क्लीन हो। शायद वह सिंपली उस जगह को लीव नहीं कर पा रही है, वह जगह जिसे उन्होंने लाइफ में इतना डियरली लव किया था।
और परहैप्स वह बस एक रेस्टलेस स्पिरिट है। दूसरी स्ट्रेंज साउंड्स भी वहां सुनाई देती हैं। डाउ हिल एक और क्वाइट फेमस जगह है कर्सियोंग में, जो एक क्वाइट हिल टाउन है। इसके सराउंडिंग फॉरेस्ट्स वाकई लवली हैं, लेकिन वे डेंस भी हैं और अक्सर मिस्टी रहते हैं। वहां के लोग एक यंग बॉय की कहानियां सुनाते हैं, एक हेडलेस बॉय, वे सीरियसली कहते हैं। वह समटाइम्स एक लोनली रोड पर देखा जाता है। यह फ्राइटनिंग स्टोरी बहुत बहुत पुरानी है। पास का एक स्कूल भी हॉन्टेड कहा जाता है। स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं जब अंधेरा होता है। इन टेल्स में क्या ट्रूथ हो सकता है? कॉलोनियल फिगर्स कभी कभी बहुत लोनली होते थे, अपने होम्स से बहुत दूर रहते थे। उनके स्पिरिट्स शायद लिंगर करते हो, कुछ सोचते हैं। डाउ हिल की मिस्ट्स पर्टिकुलरली थिक होती है। डेंस फॉरेस्ट्स आसानी से आंखों को ट्रिक कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर ट्रैजिक एक्सीडेंट्स या अनटाइमली मौतें जरूर इन पुरानी एंड्यूरिंग लेजेंड्स को स्टार्ट कर सकती हैं। फैक्ट्स अक्सर स्ट्रॉन्ग लोकल फियर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऐसी कहानियां क्रिएट करते हुए जो जनरेशंस तक चलती हैं। आज भी बंगाल की कई कहानियां अनटोल्ड रह गई हैं और वे अब बस हाफ रिमेंबर्ड हैं। वे हवा में फेंट विस्पर्स की तरह एग्जिस्ट करती हैं, टाइम के स्टेडली मूव करने के साथ फेडिंग स्लोली। पुराने स्टोरी टेलर्स तो अब ज्यादातर चले गए हैं। ये पर्टिकुलर टेल्स कभी रिटन डाउन नहीं हुई, वे सिर्फ लोगों की चेरिश्ड मेमोरीज में जिंदा थीं, शायद किसी फॉरगॉटन छुपे हुए श्राइन के बारे में, और एक पुराने पावरफुल फैमिली कर्स की विस्पर्ड कहानी। सिटीज आजकल बहुत बिगर हो रही हैं, लाइफ खुद बहुत बहुत फास्ट मूव कर रही है। न्यू टॉल बिल्डिंग्स आसमान की तरफ राइज कर रही हैं। ओल्ड हिस्टोरिक घर अक्सर डिसअपियर हो जाते हैं। ब्राइट सिटी लाइट्स शैडोज को भगा देती हैं, जहां ओल्ड टेल्स कभी कंफर्टेबली रहती थीं। ऐसा लग सकता है कि ये मिस्ट्रीज फेड हो रही है, लेकिन उनका यूनिक स्पिरिट जरूर अब भी रिमेन्स। क्वाइट ओल्ड टाउन लेन्स में वह वेट्स। द अननोन अब भी कीनली महसूस किया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली नई स्ट्रेंज कहानियां भी स्टार्ट होती हैं। वे क्लेवरली पुराने डीप सीटेड फियर्स को ब्लेंड करती हैं, नए काफी कंटेम्पररी सेटिंग्स के साथ। एक सिटी हाई राइज में हॉन्टेड अपार्टमेंट, एक लेट मेट्रो राइड का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ह्यूमन वंडर सच में काफी टाइमलेस है। द अननोन लगभग सभी लोगों को फैसिनेट करता है। ईरी टेल्स शेयर करना आज भी स्ट्रांगली जिंदा है, ताकि यंग वंस उन्हें सुने और पॉन्डर करें। यह ट्रेडिशन एजेस से कंटिन्यूज है। इन कंक्लूजन, बेंगल का हार्ट कई सीक्रेट्स छुपाए हुए है, एक लॉक्ड ट्रेजर चेस्ट की तरह, सेफ एंड साउंड। उसकी की अभी तक नहीं मिली है। रियलिटी और मिथ खूबसूरती से ब्लर हो जाते हैं इस एंशिएंट, वाइज और स्टोरीड लैंड में। कई टेल्स अब भी पेशेंटली हमारा वेट कर रही हैं। कई मिस्ट्रीज अब भी क्वाइट अनसॉल्व्ड हैं। हम सबको वेरी क्लोजली लिसन करने के लिए इनवाइट कर रही हैं। पास्ट की सॉफ्ट और जेंटल विस्पर्स को फियर और नॉलेज इस कॉन्फ्लुएंस पर मिलते हैं।